नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम आपका देखेंगे क्लास 10th के इतिहास, सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 2 साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद। देखिए, ये आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर ये आपका है, साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद। तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है, एक एक करके सबको कंप्लीट याद कर लेना है। वीडियो को अंतिम तक देखिए, हम आपको हर ऑब्जेक्टिव को समझा के याद करवा देंगे। चलिए, एक नंबर में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है हमारा, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? अब देखिए, कुछ लोग जार मतलब डिब्बा समझ लेगा, बर्तन समझ लेगा, कोई पानी रखने वाला समझ लेगा। नहीं, जार का मतलब होता था वहाँ का राजा, यानी रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, घोन जाइए, रट के पी जाइए। ठीक है, देख सकते हो आप, इतना बार पूछा गया कि सीरीज बन चुका है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। साम्यवादी शासन का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी कहने का मतलब कि विश्व का सबसे पहले समाजवादी देश कौन सा था? तो ये आपका रूस था। ये भी आपका बहुत अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यानी यूरोप का समाजवादी नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न, काफ़ी अधिक मोस्ट VVI प्रश्न है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये आपका टोल्स्टॉय की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 7वें नंबर में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो देखिए, बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917। इसी को हम लोग रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो देखिए, लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की। अगला प्रश्न है आपका कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, लेनिन की मृत्यु आपका हुई थी 1924 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट इसका संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो देखिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ये आपका हो जाएगा प्लेखानोव, प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर बी। रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? तो देखिए, ये एक क्या था? भ्रष्ट पादरी था। वहाँ का क्या था? एक भ्रष्ट पादरी था, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में हमारा है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति जो आपका लागू हुआ था 1921 में, ऑप्शन नंबर ए। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे आपका देखिए, एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो आपको बताना है दास कैपिटल। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? तो रूस के सम्राट को कहते हैं जार, यानी ऑप्शन नंबर बी, जार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न है 16 नंबर में कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। फिर 17 नंबर में देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, अभी हमने आपको जस्ट बताया था समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, पिछला 2 साल से लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने जो था ना, किसके साथ मिलकर? तो ये आपका हो जाएगा एंजिल्स, ऑप्शन नंबर सी। कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया
था। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर में, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये आपका हो जाएगा, वो जरीना जो थी वो आपका ब्रिटेन की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंजिल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंजिल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो साम्यवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। आगे चलते हैं 23 नंबर में, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दास कैपिटल का संस्थापना यानी प्रकाशन कब हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 25 में, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 के रविवार को, 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रेन थीसिस किसने लिखा था? अप्रेन थीसिस, तो इसको लिखा था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो देखिए अल्पमत वाला दल कहलाया मेनशेविक। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की थी? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो थी वो आपका किया था किस संस्थान ने किया था? तो वो किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन नंबर बी। रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो देखिए ड्यूमा का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। किस संधि के तहत रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा के कारण बाहर हो गया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इतिहास का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इतिहास का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। इससे आपका जो है ना लगभग 8 नंबर जो है एक्सरसाइज 1 और 2 से आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आपका 8 से 10 नंबर पूछ लेता है। इसीलिए आपको इन दोनों चैप्टर को एकदम रट जाना है, घोल के पी जाना है। हमने आपको प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 1 का बताया था जिसमें कि आपको लगभग 40 ऑब्जेक्टिव था और 30 इसमें। तो अभी तक हम आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव्स बता चुके हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।